चाचा नीतीश कुमार बिहार की सत्ता भतीजे तेजस्वी यादव को सौंपकर पीएम कैंडिडेट बनना चाहते हैं और दूसरी तरफ ऐसा ही इरादा ममता बनर्जी का है। बुआ ममता बनर्जी बंगाल की कमान भतीजे अभिषेक को सौंपकर पीएम कैंडिडेट बनना चाहती हैं। विपक्षी दलों की बैठक के ठीक पहले टीएमसी ने अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं। तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन का चेहरा बनाने की मांग है। बैठक से पहले तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि वो अपनी जमींदारी संस्कृति को त्याग कर ममता बनर्जी जैसे वरिष्ठ नेताओं को गठबंधन का चेहरा बनाने के तौर पर पेश करने की दिशा में काम करें। टीएमसी और कांग्रेस दोनों ही इस गठबंधन में शामिल हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी इंडी अलायंस की बैठक में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में हैं और उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव के बाद गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम घोषित करने की वकालत की है। टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस को इससे सबक लेना चाहिए। उसे जमींदारी संस्कृति को त्यागना होगा। पार्टी अपने साझेदारों के साथ अपनी प्रजा की तरह व्यवहार नहीं कर सकती। ये सुनिश्चित करने के लिए कि गठबंधन की जीत हो, कांग्रेस 3 बार के मुख्यमंत्री को 3 बार की केंद्रीय मंत्री ममता बनर्जी और अन्य वरिष्ठ नेताओं को गठबंधन का चेहरा बनाना होगा। कांग्रेस ने हाल ही में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ा और भाजपा से हार गई। घोष ने कहा कि कांग्रेस बार बार भाजपा को हराने में विफल रही है। दूसरी ओर ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी के पास कई बार भाजपा को हराने का रिकॉर्ड है। इस टिप्पणी पर कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कांग्रेस प्रवक्ता सौम्या रॉय ने जोर देकर कहा कि हमें भाजपा के खिलाफ कैसे लड़ना है, इस बारे में टीएमसी से सबक लेने की जरूरत नहीं। ये कांग्रेस है जो लगातार भाजपा के खिलाफ लड़ी है, जबकि टीएमसी ने कई मौकों पर भाजपा के साथ समझौता किया है। टीएमसी सूत्रों के अनुसार पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ एक विश्वसनीय चुनौती पेश करने के लिए सीट बंटवारे की बातचीत में तेजी लाने, एक सामूहिक विमर्श खड़ा करने और घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने के लिए उत्सुक है। इसी वजह से कुणाल घोष ने साफ तौर पर कहा कि ममता बनर्जी की जगह सीएम पद अभिषेक बनर्जी संभालेंगे। टीएमसी के अंदर सत्ता का संघर्ष लंबे समय से जारी है। पार्टी पूरी तरह से 2 गुटों में बंट चुकी है। एक गुट ममता बनर्जी के साथ है तो दूसरा अभिषेक बनर्जी के। अभिषेक बनर्जी ने राजनीति में अपनी मजबूती साबित कर दी है, तो ये साफ हो चला है कि वो सूबे के अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। इस पर पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने भी मुहर लगा दी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी अपनी बुआ की जगह सीएम का पद संभालेंगे। कुणाल घोष का ये बयान पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी में राजनेताओं की युवा पीढ़ी बनाम पुराने नेताओं पर चली आ रही बहस के बीच आई है। इसकी शुरुआत पिछले महीने नवंबर के अंत में हुई, जब 2 बार के सांसद और टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि चाहे राजनीति हो या कोई अन्य क्षेत्र, मेरा मानना है कि ऊपरी आयु सीमा होनी चाहिए। एक व्यक्ति जो काम 30 साल की उम्र में करता है, 35 या 50 साल के लोग भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन 80 वर्ष का व्यक्ति नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।